Many students often get confused regarding third form and second form. They are not going to understand that when to use second form and when to use third form. बहुत सारे लर्नर सेकेंड फॉर्म जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आती है और थर्ड फॉर्म जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है, इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। और वो कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में बताया जाता है कोई काम हो गया, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी जहां हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं वहां भी बताया जाता है कि कोई काम हो गया। तो बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कब बोले थर्ड फॉर्म, कब बोले सेकेंड फॉर्म। तो आइए इस कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें कहना हो कि कोई काम अभी अभी पूरा हुआ है, कोई काम जल्द ही पूरा हुआ है। यानी अगर आपने पानी पिया है तो आपका पेट भरा हुआ महसूस होना चाहिए। अगर आप नहाए हैं तो आपको ताजगी फील होनी चाहिए। अगर आपने 5 वर्ड्स याद किया है तो आपको वो याद होनी चाहिए। जो भी आपने काम किया है उसका रिस्पॉन्स, उसका असर आपको मिलनी चाहिए। जब तक उसका रिस्पॉन्स आपको मिलेगा, जब तक उसका असर आपको मिलेगा, तब तक वो है सेकेंड फॉर्म। लेकिन जब उसका रिस्पॉन्स, उसका असर खत्म हो गया, पानी पिए थे दोबारा प्यास लग गई, नहाए थे दोबारा आपको नहाने का दिल कर रहा है, आपने खाना खाया दोबारा भूख लग गया, आपने मोबाइल रिचार्ज कराया था उसका उसका टाइम खत्म हो गया, जैसे ही उसका रिस्पॉन्स खत्म हो गया थर्ड फॉर्म से बदलकर हो जाता है सेकेंड फॉर्म। यानी बात गुजरी हुई हो जाती है, बात बीती हुई हो जाती है। मतलब सेकेंड फॉर्म का मतलब ये गुजरी हुई बात है, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। अगर मैं कहूं कि मैं 4 दिन पहले आम खाया था, तो क्या उस आम का कोई भी जायका या कोई भी असर मेरे पेट में है? नहीं, वो सेकेंड फॉर्म है। लेकिन अगर मैंने अभी अभी आम खाया है ना, जिसको मैं फील भी कर सकता हूं, तो वो थर्ड फॉर्म है। मैंने बच्चों को 10 सेंटेंसेस बनाने को दिया, सभी बच्चे बना रहे। एक रानी नाम की बच्ची जो कि बहुत इंटेलिजेंट है, वो चुपचाप बैठी है। मैंने कहा बनाओ, तो कह रही सर मैंने बना लिया है। मैंने बना लिया मतलब आज जो आप 10 सेंटेंस दिए मैंने इस काम को कर लिया है। लेकिन यही अगर 5 दिन पहले की बात हो तो वहां पर हम बोलेंगे सेकेंड फॉर्म। तो फाइनली मैं ये कहना चाहता हूँ, थर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि कोई काम आपने अभी अभी पूरा किया है या जस्ट ही खत्म किया है, आपको उसका असर, रिस्पॉन्स नजर आएगा। जबकि सेकेंड फॉर्म का मतलब होता है कि आप कोई काम किए थे पास्ट में, अभी उसका कोई रिस्पॉन्स, कोई असर आपको नहीं मिलने वाला है। तो चलते हैं दोनों सेंटेंसेस को एक साथ प्रैक्टिस करने, ताकि आप इस बात को शानदार तरीके से समझ सके। याद रहे, थर्ड फॉर्म के पहले हमेशा हैव या हैज बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, लेकिन सेकेंड फॉर्म के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं बोली जाती है। ओके, चलिए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मैंने खा लिया है। I have eaten. आई हैव ईटन, ये है परफेक्ट टेंस। आई हैव ईटन, मैं खाया था। I eat. आई एट, सेकेंड फॉर्म आई एट, मैंने पैसा दे दिया है। I have given money. आई हैव गिवन मनी, मैं पैसा दे दिया था। I gave money. आई गेव मनी, मैंने लिख लिया है। I have write. I have written. आई हैव रिटन, ये है परफेक्ट टेंस, मैंने अभी अभी लिखा है। मैं लिखा था। I wrote. आई रोट, मैंने यह लेसन पढ़ा दिया है। I taught this lesson. आई हैव टॉट दिस लेसन, ये परफेक्ट टेंस है। आई हैव टॉट दिस लेसन, मैं तो यह लेसन पढ़ा दिया था। I taught this lesson. आई टॉट दिस लेसन, कई बार बच्चे इस बात को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं कह रहा हूं पढ़ा दिया था, और इस था के लिए मैं कोई वाज वर्ब नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया सेकेंड फॉर्म के पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आती नहीं, तो कहां से बोलेंगे आप। ओके, सम मोर सेंटेंसेस। मैंने सोचा है। I have thought. आई हैव थॉट, परफेक्ट टेंस, मैं सोचा था। I thought. आई थॉट, ओके। मैंने फेंक दिया है। आई हैव थ्रोन, आई हैव थ्रोन, मैंने फेंक दिया था। I threw. आई थ्रीव, आई थ्रीव, मैंने एक मोबाइल खरीदा है। I bought a mobile. I have bought a mobile. आई हैव बॉट अ मोबाइल, परफेक्ट टेंस, आई हैव बॉट अ मोबाइल,
मैं एक मोबाइल खरीदा था। I bought a mobile. आई बॉट अ मोबाइल, यानी परफेक्ट टेंस में हैव लग रहा है और थर्ड फॉर्म, जबकि पास्ट में बस सेकंड फॉर्म लग रहा है, सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है। मैंने पानी पी लिया है। I have drank the water. आई हैव ड्रंक वाटर। आई हैव ड्रंक वाटर। थर्ड फॉर्म में ड्रंक बोलते हैं, जबकि सेकंड फॉर्म में ड्रैंक Drank. बोलते हैं। मैं पानी पिया था। I drank the water. आई ड्रैंक वाटर। आई ड्रैंक वाटर। आइए कुछ और। अच्छा, इस बच्ची ने कहा आई ड्रैंक द वाटर, तो लेकिन मैंने कहा आई ड्रैंक वाटर। इन्होंने बोला द और मैंने बोला और मैंने द नहीं बोला, ऐसा क्यों? जब हम कोई खाने पीने की बात करते हैं ना, तो वहां पर द का इस्तेमाल नहीं करते। होता। अगर मैं कहूँ मैंने चावल खाया था, मैं पानी पिया था, जब भी खाने पीने की बात करेंगे तो द का इस्तेमाल नहीं नहीं करेंगे। करेंगे, इसीलिए मैंने द नहीं बोला था। ओके, वे लोग चोरी किए हैं। They have stolen. दे हैव स्टोलन, वे लोग चोरी किए थे। They stole. दे स्टोल, मैंने सजा दिया है। I have punished. आई हैव पनिश्ड, मैंने सजा दिया था। I punished. आई पनिश्ड। आइए कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस देखें ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। मैंने नाश्ता नहीं किया है। I have not taken breakfast. आई हैव नॉट टेकन ब्रेकफास्ट, और आप हैव नॉट को छोटा में हैवेंट भी कर सकते हैं। आई हैवेंट टेकन ब्रेकफास्ट। आई हैवेंट टेकन ब्रेकफास्ट, मैं नाश्ता नहीं किया था। I didn't take breakfast. आई डिडंट टेक ब्रेकफास्ट, डिडंट की जगह पर आप डिड नॉट भी कह सकते हैं। आई डिड नॉट टेक ब्रेकफास्ट या आई डिडंट टेक ब्रेकफास्ट। मैंने फीस दे दिया है। I have paid the fees. आई हैव पेड फीस। आई हैव पेड फीस, मैंने फीस नहीं दिया है। I have not paid the fees. आई हैव नॉट पेड फीस। ओके, मैं फीस दे दिया था। I paid fees. आई पेड फीस, मैंने फीस नहीं दिया था। I didn't pay fees. आई डिडंट पे फी या आई डिड नॉट पे फीस। ओके, मैंने आपको बता दिया है। I have told you. आई हैव टोल्ड यू। आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको नहीं बताया है। I haven't told you. आई हैवेंट टोल्ड यू या आई हैव नॉट टोल्ड यू, मैं तो आपको बता दिया था। I told you. आई टोल्ड यू, मैं आपको नहीं बताया था। I didn't tell you. आई डिडंट टेल यू। आई डिडंट टेल यू,